देश में एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं क्या है वन नेशन वन इलेक्शन और इसके लागू होने से क्या होंगे फायदे और क्या होंगे नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन और आज हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किया एक और वादा पूरा कर दिया है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर में इस बारे में बिल पेश करेगी। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी ने इस पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया कि पहले कदम में लोकसभा और राज्यसभा चुनावों को एक साथ कराना चाहिए। कमेटी ने सिफारिश की थी कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिनों के अंदर ही स्थानीय निकाय चुनाव हो जाने चाहिए। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या एक तय समय सीमा में कराए जाएं। पीएम मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए, पूरे 5 साल तक इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही चुनाव में खर्च कम होना चाहिए और प्रशासनिक मशीनरी पर भी जोर नहीं पड़ना चाहिए। आजादी के बाद एक साथ हो चुके हैं चुनाव। भारत के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में आजादी के बाद से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में दोनों चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। एक देश एक चुनाव क्यों जरूरी? इससे जनता को बार बार के चुनाव से मुक्ति मिलेगी, चुनावी खर्च बचेगा और वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि होगी। हर बार चुनाव कराने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जो कि कम हो सकते हैं। इसके अलावा देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में भी ये अहम भूमिका निभा सकता है। इलेक्शन की वजह से बार बार नीतियों में बदलाव की चुनौती कम होगी। सरकारें बार बार चुनावी मोड में जाने की बजाय विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगी। प्रशासन को भी इससे फायदा मिलेगा और गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में आने वाली चुनौतियां। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है संविधान और कानून में बदलाव। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पारित कराना होगा। वैसे तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बरकरार रखा जाए। हमारे देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं जिनकी संख्या सीमित है। अलग अलग होने से इनकी संख्या पूरी पड़ जाती है और वहीं एक ही साथ चुनाव करेंगे तो इनकी संख्या में कमी आ सकती है। एक साथ चुनाव के लिए ज्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की जरूरत को पूरा करना भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आएगा। राजनीतिक दलों में हो रहा मतभेद, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है। इस पर वो एक राय नहीं हो पा रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनावों से राष्ट्रीय दलों को तो फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे नुकसान होगा और विशेषकर जो क्षेत्रीय दल हैं वो इस तरह के चुनाव के लिए तैयार नहीं है। इसका ये भी कारण है कि वन नेशन और वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे कहीं ना कहीं दब जाएंगे। तो अब ये देखना जरूरी होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी है वो लागू होती है या नहीं, और अगर लागू होती भी है तो कब तक होगी और उसका प्रारूप क्या होगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड।